बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब आस-पास से 5वां अध्याय छोटू का घर पढ़ाऊंगी। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी तो सबको पसंद आती है ना बच्चों? एक छोटे से गांव में एक छोटू नाम का लड़का रहता था। वो गांव से चलकर शहर में आता है। कौन से शहर में आता है? मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है। आने के बाद बहुत परेशान रहता है, यहाँ वहाँ देखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जिंदगी बहुत व्यस्त है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ रहे। अचानक उसे बहुत बड़ा पाइप दिखता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इसको अपना घर बना लूं। धीरे धीरे वो पाइप के पास जाता है। पाइप के पास जाने के बाद वो पाइप को खूब अच्छे से देखता है, यहाँ वहाँ देखता है, आसपास देखता है। फिर पाइप के अंदर जाता है और सोचता है कि अब मैं इसको अपना घर बनाऊंगा। आप सब मकान में रहते हैं, सब अलग अलग प्रकार के मकान में रहते हैं। चलो अलग अलग प्रकार के मकान का एक छोटा सा दृश्य हम देखें। अब आपने इस दृश्य में क्या देखा? इस दृश्य में आपने अनेक प्रकार के मकान देखे। जैसे आपने देखा कैरावन वैन भी है, टेंट भी है, इग्लू है, फ्लैट्स हैं। आप सब किसी न किसी मकान में रहते हैं। मेरा मतलब है आप सब किसी न किसी प्रकार के मकान में रहते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना। अब हम अपने मकान में जब रहते हैं तो हम कौन से हिस्से में रहते हैं? इसका मतलब हमारा मकान बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। जब हम बहुत सारे हिस्सों में अपने मकान को बांट देते हैं और हम सब मिलकर उसमें रहते हैं तो वो हमारा घर बन जाता है। तो बच्चों, मकान क्या होता है? मकान वो होता है जो ईंट और पत्थरों से या घास फूस से बनाया जाता है, लेकिन घर वो होता है जहाँ हम सब मिलकर प्यार से एक साथ रहते हैं और हमें इस मकान या घर से बहुत प्यार होता है। ऐसे ही छोटू को अपने पाइप से बहुत प्यार था। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए उसका घर था। उसने भी अपने पाइप को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया और वो सब हिस्सों में अलग अलग समय गुजारने लगा। वैसे ही बच्चों के भी घर में कई हिस्से हैं। इन हिस्सों में से कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिसमें आप समय व्यतीत करना बहुत पसंद करते होंगे। वैसे ही आपके घर के सदस्य भी कुछ हिस्सों में समय व्यतीत करना पसंद करते होंगे। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर के सदस्य कौन से हिस्से में कितना समय व्यतीत करते हैं? है ना बच्चों? इसका ध्यान देना और एक काम करना। आप अपनी कॉपी किताब लेके तो बैठे हो, एक सूची बनाना कि आपके घर में कितने सदस्य हैं और कौन सा सदस्य घर के कौन से हिस्से में कितना समय व्यतीत करता है। हम अपने घर में जब रहते हैं तो हम साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं ना, और हमको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना भी चाहिए। कई बच्चों के घरों में पालतू जानवर भी होंगे। पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, है ना। कई बच्चे बहुत शौक से पालतू जानवरों को पालते हैं, लेकिन कई जानवर हमारे घर में ऐसे होते हैं जो बिना मर्जी के आ जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन से जानवर होते हैं? देखो मैं दिखाती हूँ। ये क्या है? ये एक छिपकली है। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको? ये चूहा है। चूहे के बाद हम क्या देख रहे हैं? अरे अरे, ये तो कॉकरोच है। अब हम क्या देख रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी मकड़ी दिख रही है मुझे। अब
ओ ये तो मक्खी है और मच्छर। तो ये सारे जानवर जो हमारे घर में बिना मर्जी के आ जाते हैं, ये क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हम साफ सफाई का ध्यान जब नहीं रखते हैं तो हमारे घर में मक्खी, मच्छर, मकड़ी अपना घर बना लेते हैं। इसीलिए बच्चों, हमको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और सारे हिस्से जो हमारे घर के हैं उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे घर में एक हिस्सा शौचालय का भी है ना? हम क्या करते हैं वहाँ? हम वहाँ पर शौच करने जाते हैं और बच्चों, शौच करके आप उसको अच्छी तरीके से फ्लश कीजिएगा या फिर मग या किसी बर्तन से पानी डालिए। क्यों? क्योंकि हम जैसा चाहते हैं साफ सुथरा अपना शौचालय, हमारे घर के सदस्य भी जब उसका उपयोग करें तो उनको वैसा ही साफ सुथरा शौचालय मिले। इसीलिए बच्चों, जब भी आप शौच करने जाएं, शौच के बाद आप फ्लश जरूर करें और पानी ज़रूर डालें। और उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम अपने हाथ धोते हैं और हाथ साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। देखो, ये जो चित्र बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको कितने अच्छे से फ्लश करना चाहिए और अपने हाथ पैर धोने चाहिए शौच करने के बाद, है ना बेटा? तो बच्चों, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए आप। साफ सफाई का ध्यान जब रखते हैं तो हम खुद स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि शौच के बाद आपको अपने हाथ बहुत अच्छे से धोने चाहिए, है ना? अब आपको मैं बताऊंगी कि हाथ हमें कब कब धोना चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं घर पर, तब हाथ धोना चाहिए। हमें हमेशा खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। और फिर बच्चों, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम अपना हाथ ऐसे लगा लेते हैं। जब भी हम अपना हाथ ऐसे लगाएं, उसके बाद अपना हाथ अवश्य धोएं। नहीं तो फिर हम जब भी खांसे या छींके, हम एक रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अब देखें, हम जब अपने पालतू जानवरों के साथ खेलते हैं, उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि खेलने के बाद हम अपने हाथ खूब अच्छे से धोएं। और फिर जब हम बाहर खेलने जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, पार्क में खेलने से आने के बाद हमें अपने हाथ बहुत अच्छे से धोने चाहिए। बच्चों, अभी भी आप देख रहे हो संक्रमण चल रहा है कोविड-19 का, उसमें हाथ धोते रहना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि हाथ धोने से साफ सफाई बनी रहती है ना? अब हम जब साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो हमने अपनी सफाई की बात करी। किसकी सफाई की बात करी? हाथ की सफाई की बात करी। अपनी सफाई के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? अपनी सफाई के लिए हमें सुबह रोज ब्रश करना चाहिए। देखो, ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से क्या होता है? हमारे दांतों में जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और वो निकल जाते हैं जब हम कुल्ला करते हैं। हमें रोज नहाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, अपने नाखून हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए, काट के रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि नाखूनों में जो गंदगी जमा हो जाती है, जब हम खाना खाते हैं या हम कोई दूसरा कार्य करते हैं तो वो सीधे हमारे पेट में चली जाती है। इसीलिए बच्चों, अपने नाखून हमेशा काट के रखिए। फिर हमें अपने पैरों का भी ध्यान रखना चाहिए। पैर हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब भी आप कहीं बाहर से आएं तो अपने हाथ धोएं और अपने पैर भी धोएं। और हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जो भी कपड़े पहने हमेशा साफ सुथरे पहने और जब भी कहीं से आएं तो अपने कपड़े बदल कर दूसरे कपड़े पहन ले, जिससे जो गंदगी आपके कपड़ों पे लगी है वो ना तो घर में फैले ना ही आप पर। ठीक है बच्चों, जब हम अपने घर की सफाई और हम अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो हम स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन चल रहा है उसमें अपना योगदान दे सकेंगे और दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे कि आप भी अपने भारत को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने घर के आसपास को स्वच्छ रखिए और स्वच्छता बनाए रखिए।
बच्चों, आपने देखा कि छोटू एक छोटे से पाइप में रहता था और उसने उसी पाइप को कितने हिस्सों में बांट के उसमें आराम से हर हिस्से में अपना समय गुजारता था। उसके बाद उसने अपने दोस्त को भी उस घर में बुला लिया। उसका दोस्त मोनू उसके साथ रहने लगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। जिसको भी जब भी आवश्यकता हो, यदि हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, जब साफ सफाई करते हो आप घर की, और घर जब साफ रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने घर को हम सुंदर बना के रखें। और सुंदर बना के रखने के लिए हम अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। और हम सजाते हैं कब? जब हम सोचते हैं कि ये त्योहार आ रहा है, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस आदि त्योहारों पर हम कोशिश करते हैं कि अपने घर को सुंदर तरीके से सजा सके। और जब हम सजाते हैं अपना घर तो अपना घर और सुंदर लगने लगता है। और साफ सफाई जब रहती है घर में तो घर वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चों, छोटू का घर जो कहानी मैंने आपको बताई है, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि भले घर छोटा हो या बड़ा हो, हमें घर की सफाई, आसपास की सफाई और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। है ना बच्चों? अब आप अपनी कॉपी किताब उठाइए और जो मैं कह रही हूँ वो करके रखिएगा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि आप अपने मकान का एक सुंदर सा चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। उसके बाद आपके घर में कितने हिस्से हैं, उन हिस्सों के नाम लिखो। और घर में कितने सदस्य हैं और घर के सदस्य किस किस हिस्से में कितना समय व्यतीत करते हैं और उनको कौन सा हिस्सा बहुत पसंद है, उसकी भी एक सूची बनाओ। तीसरा क्या करोगे? आप लोग आपके घर में आपकी मर्जी के बिना जो जानवर रहते हैं, जो आप देखते हैं, उनकी भी एक सूची बन। ठीक है बच्चों? और अपने घर को, अपने आसपास स्वच्छता बनाओ, साफ सफाई रखो। और बच्चों, आप अपने घर की सफाई और घर को सजाने के लिए क्या क्या करते हैं, इस पर भी 5-5 वाक्य लिखिए। ठीक है बच्चों? आज हमने छोटू का घर पढ़ा। ऐसे ही रुचिकर विषयों पर, रोचक विषयों पर हम अगली बार फिर चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।